इसमें बहुत लोग थे क्योंकि कपड़े की दुकानें हैं, पुलिस चौकी भी जला दी गई थी उस समय, जैसा न्यूज़ में। क्योंकि हम लोग जब आए थे कर्फ्यू खुलने के बाद तो सब कुछ जला ही हुआ था ऑलमोस्ट। बरेली में इस वक्त कुमार टॉकीज के सामने हम खड़े हैं। कुमार टॉकीज में इस वक्त फिल्म लगी है खलनायक, लेकिन बरेली में 2010 में दंगे हुए थे जिसमें कोर्ट ने खलनायक तौकीर रजा को ठहराया है, जिसमें कहा है कि वो ही मास्टरमाइंड थे और अब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। ये वो जगह जिसके बारे में बात की जाती है। ये कहा गया था कि जो जुलूस है वो जुलूस निकल के यहाँ पर आया था, फिर यहाँ पर भीड़ अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गई और फिर यहीं पर तौकीर रजा ने विवादित बयान दिया था। जब विवादित बयान दिया तो उसके बाद माहौल भड़क गया और माहौल ऐसा भड़का कि इस रास्ते से अगर आप थोड़ा आगे जाएंगे तो 2010 में कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया था। करीबन बताया जा रहा है कि 20 दुकानें हैं जिन 20 दुकानों को आग के हवाले कर दिया था। सबसे बड़ी बात तौकीर रजा, जिनके बारे में ये कहा जाता है जो कुछ दिनों पहले खुद गिरफ्तारी देने की बात कर रहे थे, लेकिन अब जब गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उनको ढूंढ रही है तो वो कहाँ हैं ये उनके गनर को भी नहीं मालूम। गनर को भी गच्चा देकर तौकीर रजा इस वक्त फरार हैं, लेकिन कब कोर्ट के सामने हाजिर होंगे ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। कुछ बुजुर्ग लोग, कुछ प्रबुद्ध लोग हैं। चाचा क्या नाम है आपका? क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद ताज। चाचा कब से आप ये लगा रहे हैं यहाँ पर? कितने साल हो गए? वैसे तो साहब हम तो बचपन से ही लगा रहे हैं। बचपन से लगा रहे हैं? चल फिर के बेचते हैं। अच्छा, मतलब बहुत लंबा वक्त हो गया आपको। अच्छा ये बताइए कि 2010 का आपको वक्त याद है कुछ? 2010 में जब बताया गया था कि यहाँ पर हिंसा हुई थी, कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया था, कुछ याद है आपको? नहीं, हमें नहीं। तौकीर रजा साहब को जानते हैं? हाँ। तौकीर रजा साहब को पुलिस पकड़ने के लिए दिल्ली या जगह जगह जा रही है, उनके बारे में कोई जानकारी है कि आजकल वो पुलिस के सामने नहीं आ रहे हैं? ना, हमें नहीं मालूम इसके बारे में। अच्छा, हमें तो भाई अपना अनपढ़ आदमी अपने सिर्फ रोजी रोटी लेकिन कमा। तौकीर साहब को आप जानते हैं ना? जानते हैं, ही के हैं, नाम अच्छा, सुना है। आप जानते हैं? वो तो सभी जानते हैं, कौन नहीं जानता उन्हें। बच्चा बच्चा बरेली का जानता। हाँ, तो अब यहाँ वो जो पर कुछ हो रहा है वो जाने। हक की बात हमेशा उठाते आए हैं, लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि पुलिस उनको पकड़ने के लिए अलग अब वो जाने और पुलिस जाने, हमें क्या मतलब पड़ा पता नहीं, लेकिन ये सही है गलत है आपको क्या लगता है? हमें कुछ नहीं पता, ये तो वो नेता लोग जाने, हम क्या जाने। लेकिन 2010 का कुछ वाकया याद है आपको, क्या हुआ था यार? हमें कुछ याद नहीं है। तो देखिए बहुत प्रबुद्ध बुजुर्ग लोग हैं और कई सालों से यहाँ पर काम करते आए हैं, जीवन यापन करते आए हैं, लेकिन 2010 के वक्त को यहाँ पर याद नहीं करना चाहते। तौकीर रजा को सब जानते हैं और सभी उनके नाम से बिल्कुल वाकिफ़ भी हैं, लेकिन अब क्या परिस्थितियां यहाँ पर हैं, क्यों वो पुलिस के सामने नहीं आ रहे, पुलिस उन्हें क्यों गिरफ्तार करना चाह रही है, इस पर अभी कुछ भी कहने से यहाँ पर बचा जा रहा है। और जिस जगह से हमने आपको पहले रिपोर्ट दिखाई राकेश टॉकीज, वहाँ से पूरा हंगामा शुरू हुआ था, भीड़ बढ़ते हुए यहाँ पर पहुँची और इस जगह को कहा जाता है कोहाड़ा पीर। और यहाँ पर कई दुकानों को आग लगा दी गई थी, उनमें से कुछ दुकानें जिनमें आग लगा दी गई थी उन पर भी हम आज बात करेंगे और उस वक्त क्या हुआ था, क्या यहाँ के लोग खुलकर इस बारे में बात करने को तैयार हैं, ये भी हम बात करेंगे। ये देखिए, ये जो आप एक दुकान इस वक्त देख रहे हैं, ये भी वो जगह है जहाँ पर उस वक्त दुकानों में जब आग लगाई गई थी तो ये दुकान भी उसके चपेट में आई थी। सर नमस्कार। सर आपका नाम? मेरा नाम अमित कपूर है। अमित जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि 2010 में जब बरेली में दंगे हुए थे या फिर ये कह सकते हैं कि हिंसा हुई थी, तो उस वक्त कई दुकानों को आग लगा दी थी, तो उस वक्त का मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्या आपकी भी दुकान उस वक्त आग लगी थी? उस वक्त हुआ क्या था, बस नॉर्मली आप क्या कुछ कह रहे हैं? मेरा ये बगल में गोडाउन है, उस समय गोडाउन होता था और वहाँ पर स्टॉक था अच्छा खासा, वो जल गया था। हम लोग तो 2 बजे जब ये जुलूस जब भी शुरू होता है हम लोग चले जाते हैं यहाँ से, मार्केट ऑलमोस्ट बंद हो जाती है। तो हम लोग जब चले गए थे तो उसके बाद जब हम घर पहुँचे तो हमें इन्फॉर्मेशन आई कैसे से आपकी दुकान जल गई, लेकिन हमको अंदर नहीं आने दिया पुलिस ने और प्रशासन ने, क्योंकि दुकान पूरी जल गई थी। वो 3-4 दिन तक जलती रही, हमको अंदर नहीं आने दिया क्योंकि कर्फ्यू लग गया था। अच्छा खासा उसमें टायर्स थे, नए टायर। आपका पूरा गोडाउन जल चुका था, एक आपका पूरा गोडाउन जला जिसमें आपने बताया कि बहुत सारा माल, क्योंकि आमतौर पर मैं यहीं देख रहा हूँ इतना सारा माल यहाँ पर रखा हुआ है, तो गोडाउन में तो और भी ज़्यादा माल होगा। और लगभग कितनी और दुकानें इस आग की चपेट में आई थी हिंसा की, कुछ आइडिया अगर आप? इसमें बहुत लोग थे क्योंकि
कपड़े की दुकानें हैं, पुलिस चौकी भी जला दी गई थी उस समय, जैसा न्यूज़ में, क्योंकि हम लोग जब आए थे कर्फ्यू खुलने के बाद तो सब कुछ जला ही हुआ था ऑलमोस्ट। क्या आपको लगा ऐसा कि उस वक्त हालात पर काबू पाया जा सकता था या फिर नुकसान होने से बचाया जा सकता था, क्योंकि आग लगी थी उसी वक्त, अगर तुरंत अगर रिस्पॉन्स होता तो शायद नुकसान नहीं होता? बिल्कुल साहब, कमी तो पुलिस और प्रशासन की रही होगी उस समय, लेकिन या 2010 के वक्त लाखों का नुकसान। या जो उस समय गवर्नमेंट थी उसकी कमी रही होगी, लेकिन लॉस जिसका होता है उसको दर्द होता है, और मैं नहीं समझता कि जो उस समय सरकार हो उसको दर्द हुआ होगा। मुझे यही बात मैं ये जानना चाह रहा था, क्योंकि उस वक्त देखिए हम जमा पूंजी करते हैं और जैसे तैसे मेहनत करके एक दुकान खड़ी करते हैं, गोडाउन माल रखते हैं, लेकिन जब पूरी आगजनी हो जाती है, मैं उस वक्त आप जो महसूस कर रहे थे, क्योंकि देखिए कहीं किसी ने कुछ बोला और उसके बाद हंगामा शुरू हो गया, लेकिन उसका खामियाजा कितने लोग भुगतते हैं, तो वो मैं एहसास जानना चाह रहा था। नॉर्मल जो आदमी होता है जिसका कोई लेना देना नहीं है उसका नुकसान होता है, ये बड़े बड़े लोगों का नहीं होता। जो नॉर्मल लोग होते हैं, आम जनता है, मेरे से भी नीचे जो गरीब लोग हैं उनका मेरे से ज़्यादा नुकसान हुआ होगा, उनकी रोज़ी रोटी चली गई। लेकिन हम लोग, क्योंकि हम लोग ने लोन बैंक से लिए होते हैं, व्यापारी लोन लेता है, उसका कितना नुकसान हुआ, कैसे भरपाई होगी। अच्छा, जब आम तौर पर जैसे जुलूस निकलता है, क्योंकि हर साल निकलता है, तो सारी व्यवस्था होती है, तो उस वक्त ये कहा जा सकता है कि सही व्यवस्था पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं की गई थी, शायद इसीलिए हुड़दंग इतना ज़्यादा बढ़ गया। साहब मुझे तो ये सुनने में आया था अगले दिन पेपर में कि एक फायर ब्रिगेड खड़ी थी, उसमें पानी नहीं था, तो वो आग कैसे बुझाती फायर ब्रिगेड। और दो पेट्रोल पंप हैं यहाँ, एक तो पेट्रोल पंप सामने होता था, वो बंद हो गया है, अब कुछ साल हो गए, वहाँ बिल्डिंग बन गई है, वो भी एक्टिव था और ये भी एक्टिव था। अगर ये समझिए कि अगर पेट्रोल पंप पे आग लग जाती तो क्या होता, ये पूरे शहर, ये मोहल्ले का क्या होता, क्योंकि पीछे बस्ती भी है और टायर की बहुत दुकानें हैं यहाँ पर। जब ऐसा होता हुआ था तब उस वक्त आपने अपनी दुकानें बंद कर दी थी? नहीं, हम लोग जब भी ये जुलूस होता है हर साल 12 फरवरी का, तो 1 बजे 2 बजे हम लोग चले जाते हैं, जब भीड़ आना शुरू हो जाती है, क्योंकि कस्टमर आता नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी उस दिन भी हम लोग चले गए थे, हमको एक्सपेक्टेड नहीं था, पुलिस वाले बैठे थे बाहर, लेकिन इतना नहीं था कि फोर्स नहीं थी कि जो इतनी भीड़ को, हजूम को रोक सके। मतलब पुलिस का फेलियर देखा जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बिना नाम लिए, मैं किसी का नाम यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग बहुत विवादित बयानबाजी करते हैं और उस बयानबाजी की वजह से ही लोग आवेश में आकर ऐसा कुछ कर जाते हैं जो बहुत से लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। बिल्कुल बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए। कोई भी आम जो पब्लिक है वो नहीं चाहेगी किसी का नुकसान हो, चाहे वो किसी कम्युनिटी का हो, क्योंकि सब व्यापारी हैं यहाँ पे। हिंदुओं की भी दुकानें हैं, मुस्लिम्स की भी हैं, सिख ईसाई सबकी दुकानें हैं। लॉस तो सबका हुआ है। कोई वो जिसने दुकान जलाई हुई थोड़ा देगा किसकी जली, सबकी जली, जो लपेटे में आ गया। लेकिन कुछ के भड़काऊ भाषण की वजह से सब परेशान होते हैं। तो ये देखिए, ये दर्द, तकलीफ, और सिर्फ एक इंसान की तकलीफ नहीं है, ये तकलीफ बहुत से लोगों की है। क्योंकि आप सोचिए कि कितना माल यहाँ पर इस वक्त भरा हुआ है, और ऐसे ही गोडाउन में जब इतना सारा माल है वो पूरा जल गया, लाखों का नुकसान वहाँ पर हुआ। कोई व्यवस्था पुलिस प्रशासन की तरफ से उस वक्त नहीं की गई थी। और सिर्फ एक नहीं, लाइन से बताया जा रहा है करीबन 20 से ज़्यादा दुकानें थी जो उस वक्त आग की चपेट में, जिनको जला दिया गया था, जिनको पूरी तरह से राख कर दिया गया था। और जब ये जुलूस यहाँ पर निकाला जाता है तो उस वक्त दुकानों को बंद कर दिया जाता है, लेकिन हंगामा इतना बड़ा कि कोई रोक नहीं पाया। और वो हुआ क्यों? और इसको लेकर कोर्ट ने साफ कहा है कि गलत बयानबाजी, साजिश तौकीर रज़ा, मौलाना तौकीर रज़ा की तरफ से रची गई, और उसी का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा जब बरेली में 2010 में दंगे हुए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.